नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। 29 दिसंबर 2006 की वो सुबह जब लोग नए साल की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रहे होते हैं, उस सुबह निठारी गांव का जो सफाई कर्मी था वो नाले के पास सफाई करके सारा कूड़ा वहां रख रहा था। तभी उसको कुछ अजीब लगता है। जब वो पड़ताल करने आगे जाता है तो उसको एक कंकाल मिलता है, वो भी बच्चे का कंकाल। वो वहां पे मौजूदा स्थिति में जितने भी लोकल म्यूनिसिपैलिटी की अथॉरिटी के कर्मचारी होते हैं उनको रिपोर्ट करता है, लेकिन हालात तब बिगड़ते हैं जब वो अथॉरिटी वालों को एक नहीं 20 से भी अधिक बच्चों के कंकाल बरामद होते हैं। मैं बात कर रहा हूं निठारी हत्याकांड की। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो अपने माता पिता से जरूर पूछेगा, क्योंकि निठारी हत्याकांड जो आज से 2 दशक पहले हुआ था, उस हत्याकांड ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। क्राइम रिपोर्टिंग या क्राइम जर्नलिज्म की बात हो, ऐसा समझिए कि क्राइम रिपोर्टिंग ही उस हत्याकांड के बाद कायदे से शुरू हुई थी। उसके 2 मुख्य आरोपी थे इस समय के 42 वर्षीय सुरेंद्र कोहली और 65 वर्षीय मोनिंदर सिंह पंधर। जब उनको फांसी की सजा ट्रायल कोर्ट ने दी थी तो उसके बाद जो सुरेंद्र कोहली थे उन्होंने अपने आप को एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करी थी कि उनको मौत की सजा यानी फांसी की सजा ना मिले। अब यह हत्याकांड 2 दशक बाद एक बार फिर चर्चे में तब आता है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट निठारी कांड के मुख्य ये जो आरोपी है सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंधर, इन दोनों को एक्विट कर देता है, यानी बाइज्जत बरी कर देता है। 2 जज का ये बेंच होता है जो कि इनको एक्विट करता है, यानी समवन इज नॉट गिल्टी का खिताब दे देता है, और ये कारण बताता है कि इसमें शॉडी इन्वेस्टिगेशन हुई है, यानी इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी में और एविडेंस के लेकर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इससे पहले वैसे गाजियाबाद के ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों मुख्य आरोपियों को मौत की सजा सुना दी थी, फांसी की सजा सुना दी थी। कोहली पे इससे पहले भी 2005 और 6 के बीच में बच्चों के कंकाल को लेकर और उसके चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर बहुत बड़े केस दर्ज थे। लेकिन आज जब ये सारा समाचार सामने आता है, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे इजराइल पैलेस्टीन की जगह लेता है, तो बहुत सारे लोग न्यायपालिका और न्याय क्षेत्र पे बहुत तीखे सवाल उठाते हैं। ये केस जब 29 दिसंबर 2006 में लाइमलाइट में आया था तो यूपी के निठारी गांव के घर के पीछे 20 से 25 बच्चों का कंकाल बरामद हुआ था, और उन नालों में से वहां पे जो नाले थे, जब वहां से कंकाल बरामद हुए थे तो पता चल रहा था कि आधे से ज्यादा कंकाल बच्चियों के थे, लड़कियों के थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पता चलता है कि इसका मुख्य आरोपी है एक 42 साल का सुरेंद्र कोहली, जो कि मोनिंदर सिंह पंधर एक बिजनेसमैन था, उसके अंतर्गत उनके दफ्तर में काम करता था। ये जो सुरेंद्र कोहली होता है, ये चॉकलेट और टॉफी देकर बच्चों को लुभा कर घर लाता था और फिर उनकी हत्या कर देता था, और दुष्कर्म ऐसे करता था जो मैं यहां पे शायद लाइव कैमरे पे बता भी नहीं सकता। कोप्स का मतलब आप समझते होंगे, डेड बॉडी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का काम करता था, और मोनिंदर सिंह पंधर उस डेड बॉडी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उनको नाले में फेंक देता था, डिकम्पोज कर देता था। इसके साथ साथ सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंधर जो थे उन पे कैनिबलिज्म के भी आरोप लगे थे, भक्षकों वाली हरकत जिसने इंसानियत को उस समय पे शर्मसार कर दिया था। वो डेड बॉडीज के साथ सिर्फ नहीं करते थे, बच्चों को लुभाकर जिंदा बच्चों के साथ भी यौन उत्पीड़न का उन पे आरोप लगा था। यौन उत्पीड़न करते थे वो भी जिंदा बच्चियों के साथ। उसके बाद बॉडी पार्ट्स को घर के अलग अलग हिस्सों में और निठारी गांव के अलग अलग नालों के हिस्सों में फेंक देते थे, ताकि अगर हिस्से मिल भी जाए तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस टैंपरिंग आसानी से हो जाए। इसके बाद जब वहां पे पुलिस इस पूरी इन्वेस्टिगेशन, इस पूरी तहकीकात को अंजाम देती है, तो सबसे पहले वो सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार करते हैं और ये केस सीधा सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है, जो कि कोहली और पंधर पे मर्डर, एब्डक्शन और चाइल्ड रेप के चार्जेस लगाती है। खासतौर पे कोहली पे एविडेंस टैंपरिंग और चाइल्ड प्रोसिक्यूशन और चाइल्ड एब्डक्शन के तीखे आरोप लगते हैं। और डेथ, ये जो डेथ पेनल्टी होती है जब ट्रायल कोर्ट दे देती है, तो उस समय भी 2012 में सुप्रीम कोर्ट डेथ पेनल्टी की अर्जी को मंजूर करके डेथ पेनल्टी दे देती है। लेकिन सुरेंद्र कोहली उसमें भी आगे याचिका दर्ज करते हैं कि उनको डेथ पेनल्टी ना दी जाए, क्योंकि सारी जो प्लानिंग थी मोनिंदर सिंह पंधर की थी। बीते सोमवार हाई कोर्ट ने सुनवाई में साफ साफ जाहिर कर दिया कि सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंधर जो है उन दोनों पे ऐसे कोई भी केसेस नहीं है, उनको एक्विट कर दिया गया, यानी वो दोनों गिल्टी नहीं है। उन दोनों पे आरोप जितने भी लगे थे वो सारे खारिज कर दिए गए। हाई कोर्ट कुछ अपनी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन और कुछ स्टेटमेंट्स बताता है, मैं अगर आपको बताऊं, सबसे पहले प्रोब बॉच्ड, यानी जो एविडेंस जो सबूत थे उन सबको गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए और फॉलोअप के लिए दर्ज किया गया है।
इसके साथ साथ एविडेंस लूजली कलेक्टेड आर वायलेटेड, यानी कहीं से भी एक कहानी बनाने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के और ये जो हाई कोर्ट के जो लॉयर्स थे, 2 बेंचेस का ये जो जज था, उन्होंने बोला है कि एविडेंस को जैसे तैसे अलग अलग तरीके से लूजली तरीके से एक कहानी बनाने के लिए दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ बिना पंचनामे के सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पंदर पे सारे के सारे एविडेंस चले हैं। और दूसरा जो आरोप लगाया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो था प्रोसेस सबवर्टेड के, यानी बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के उनसे कन्फेशन रिकॉर्ड कराया गया है। इस समय के लिए तो वो एक्विटेड नहीं है, लेकिन जैसे ही ये न्यूज सामने आती है तो बहुत सारे लोग सीधा न्यायपालिका की कमजोरी पे सवाल उठाते हैं। और जब वो सवाल उठा रहे होते हैं तो मेरे मन में भी एक जॉली LLB 2 मूवी का डायलॉग आता है कि सैकड़ों करोड़ों के देश की जनसंख्या के लिए मात्र 22,000 लॉयर इस समय हमारे देश में उपलब्ध हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जिनको मीडिया ट्रायल, न्यूज ट्रायल और यहां तक कि लोअर कोर्ट ट्रायल ने दोषी ठहरा दिया था, आज अगर इलाहाबाद जैसा बड़ा हाई कोर्ट इन दोनों को समवन इज नॉट गिल्टी का खिताब देकर, खिताब ही कहूंगा इसे, समवन इज नॉट गिल्टी का खिताब देकर, नॉट एक्विटेड कहकर अगर इन्हें बाइज्जत खारिज कर देता है इनके ऊपर लगे सारे केस, ये कहां तक जायज है। ऐसे तमाम अपडेट्स, इंटरव्यूज, पब्लिक रिव्यूज और ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।